प्रश्नावली 1.2 का ये पहला सवाल है हमारे पास, सत्य है सत्य बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंदर क्या होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। ये संग्रह का मतलब दोनों शामिल होती है, संग्रह होता है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो परिमेय संख्या के अंदर हम ये लिखते हैं, ये परिमेय संख्या के अंदर हम क्या लिखते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं और 1.5 लिख सकते हैं। इस प्रकार की ये संख्या 0 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, कैसे लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3, 2 पॉइंट डैक 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 रुकती नहीं, आगे चलती रहती है। या अंडरवुड वाली संख्या 5, अंडरवुड 7, ये क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। और हमारे पास प्रश्न लिखा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये 1.32 डैक डैश ये वास्तविक संख्या में शामिल है, ये भी वास्तविक संख्या में शामिल है, ये भी वास्तविक संख्या में शामिल है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो हम ये लिखेंगे सत्य है, ये कथन लिखना आपको सत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में शामिल होती है। वास्तविक संख्या का एक संग्रह है, एक संग्रह का मतलब इसके अंदर शामिल होती है, संग्रह होती है। तो कथन आगे हमारे पास सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती है, और अपरिमेय संख्या इस प्रकार को हम लिख सकते हैं जो वास्तविक संख्या के अंदर शामिल होती है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। इसका दूसरा सवाल है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडरवुड m के रूप का होता है और m एक प्राकृत संख्या है। देखो संख्या रेखा हम ऐसे खींचते हैं, ये संख्या रेखा खींची हमने, ये संख्या रेखा खींची, यहाँ रख दिया हमने 0, यह रखा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ लिखा है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह m है। तो m के अंदर हम अंडरवुड m है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं अंडरवुड 1, अंडरवुड 2, अंडरवुड 3, अंडरवुड 4, अंडरवुड 5, ये प्राकृत संख्या है। लेकिन आप जानते होंगे कि जो ये संख्या रेखा होती है ना, इसके ऊपर माइनस की भी संख्या होती है, -1, -2, -3, -4 और -5। और ऋणात्मक संख्या इसको बोलते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती, ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसलिए कथन क्या है, ये कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य क्यों है, क्योंकि रेखा संख्या पर माइनस की संख्या भी होती है और प्लस की भी संख्या होती है। ये प्लस वाली संख्या प्राकृत संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये लिखा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु का मतलब माइनस वाली संख्या भी शामिल है, प्रत्येक बिंदु माइनस की संख्या भी शामिल है। तो माइनस की संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो हमारा कथन क्या है, असत्य है। तीसरा सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। तो वास्तविक संख्या के अंदर हम देखो अंडरवुड 5 लिख सकते हैं, अंडरवुड 2 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, 0.3, 2 डैक डैश कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 7/5 लिख सकते हैं। ये सब वास्तविक संख्या कहलाती है। तो ये लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हमारे पास ये हमने 2 लिखा है, ये 7/5 लिखा है, ये परिमेय है। तो हम ये क्या लिखेंगे, 2 7/5। अपन ही उदाहरण दे सकते हो, 2 7/5 ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या के अंदर सब संख्या शामिल होती है। ये √5, √2, 1.5, 1.32 डैश डैश 2 7/5, ये 0, बहुत सारी संख्या होती है। तो 2 7/5 ये परिमेय संख्या है,
जो है परिमेय संख्या नहीं है। तो हमारा प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो कथन क्या है? असत्य है। कथन असत्य है। कथन असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि ये जो 2 और रूट 7/5 है, 2 और 7/5 है, ये परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस कारण ये कथन असत्य हुआ। तीसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है, दूसरा सवाल लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं हो तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ये कथन बताना है, सत्य है क्या सत्य है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ये हमें बताना है। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? ये हमें लिख दे, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो ये लिखते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर रेखा संख्या पर दर्शाया, ये संख्या, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 9, 16, यहाँ कर दो आप 35, कोई भी लिख दो आप, अनंत संख्या होती है वो लिख दिया हमने। अब ये धनात्मक पूर्णांक है, देखो इस ए का वर्गमूल निकालते हैं हम। ए का छोड़ दो, ए का वर्गमूल एक ही होता है। ये 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आ गए हमारे पास, इसका जोड़ा निकालते हैं। 2 का वर्गमूल किया तो 2 कम 2, ये एक की संख्या प्राप्त हुई है। तो यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे हम? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 3 देखो, 3 का भी हम क्या करते हैं? यहाँ वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 एकम 3, एक बार गया, जोड़ा बनता नहीं है। तो 3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब लिखते हैं 4, ये रूट 4 लिखा। तो 4 का वर्गमूल निकालते हैं हम। यहाँ देखो 4 का वर्गमूल निकाला तो 4 का बन गया, 2 बार गया, ये 2 का भाग हुआ, 2 संख्या में एक जोड़ा बन गया। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 9 का निकाल दो। तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? ये 9 लिखा हमने, ये 3 दिया, 3 का भाग 1, 2 संख्या का एक जोड़ा बन गया। तो इस 9 का वर्गमूल 3 है। तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। तब हमारे पास सवाल क्या पूछा है हमसे? ये लिखा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते, क्योंकि देखो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो हम ये लिखेंगे नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय होते हैं। परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परिमेय भी होते हैं कि रूट 4 का वर्गमूल 2 होगा, ये परिमेय संख्या है, यहाँ लिख देना परिमेय संख्या। रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, ये परिमेय संख्या है। रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5, ये परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4, ये परिमेय संख्या है। रूट 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम अनेक उदाहरण देकर इसको बता सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, परिमेय भी होते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे पास तीसरा, दिखाई गई संख्या रेखा रूट 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है? रूट 5 को हम क्या बताना है? रूट 5 को रेखा संख्या पर व्यक्त करना है। तो रेखा संख्या पर व्यक्त कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं, रेखा संख्या पर व्यक्त करते थे, लाइन खींचा हमने, यहाँ पर ये लाइन खींच दिया हमने। ये हमने ये रेखा संख्या खींची है, एक रेखा खींची, यहाँ लिखा 0, फिर लिखा यहाँ 1, यहाँ लिखा 2। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने एक संख्या रेखा खींची, फिर यह लिखा हमने O बिंदु और यह लिखा यहाँ पर A, 2 पर लिखा है। OA बराबर 2 इकाई का
2 इकाई का माप लिया, ओ ए बराबर 2 इकाई का माप लिया या 2 सेमी खींचा, माप लिया। बिंदु ए पर यह लिखेंगे बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो हमने यहाँ बिंदु ए है, यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बना दो, 90 डिग्री का कोण बनाया। अब लिखेंगे ए से एक चाप 1 सेमी का खींचा। तो आप यहाँ पर प्रकार लेकर या 1 सेमी का चाप मान लीजिए आपको यहाँ कर दिया, तो ये बिंदु हमें बी प्राप्त हुआ। वहाँ बिंदु बी लिखा, बी बिंदु अंकित किया। यहाँ पर हमने क्या किया, बी अंकित किया। अब हम क्या करते हैं, इसे ओ बी को मिला देते हैं। ये ओ बी को आपने मिला दिया, तो हम ये लिखेंगे ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। अब यहाँ प्रकार रखना है ओ से या बी तक। अब ऐसे चाप खींचना आपको, तो चाप खींचेगा तो आपका चाप यहाँ आ जाएगा, ऐसे चाप खींचोगे प्रकार से तो चाप यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख देना आप √5। ये बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 अंकित करेगा। यह बिंदु कर दो सी, तो लिखेंगे बिंदु सी √5 को अंकित करता है। तो इसका देखो पाइथागोरस प्रमेय कैसे बनेगा हमारे पास, त्रिभुज ओ ए बी में यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया हमने, इसके सामने की भुजा कर्ण आ गया, तो ये क्या हो गया, ओ बी। समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हमने यह लिखा कर्ण ओ बी का होल स्क्वायर। आधार हमने माना ओ ए, कितना सेमी खींचा, 2 सेमी, तो यहाँ लिखा हमने 2 सेमी। लंब हमने कितना खींचा, 1 सेमी, तो यहाँ लिखेंगे लंब 1 सेमी खींचा हमने, तो लिखेंगे ओ बी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग करो कितना होगा, 4 प्लस ए का वर्ग 1 होगा। ओ बी का मान ज्ञात करना है, 4 और 1 5 हो जाएगा, ये ऊपर 2 लगा। तो अब ओ बी का मान ज्ञात करना है, ये घातांक 2 है ना, ये 2 रूट में बदल जाएगा, यहाँ लिख देंगे 5। तो इस प्रकार से हमने √5 अंकित किया। ये 3 नंबर का सवाल है, अर्धवार्षिक परीक्षा में आता है, तो आपको ये परिभाषा याद करनी है। उदाहरण है √2 को रेखा संख्या पर दर्शाना आपको। तो रेखा संख्या पर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा संख्या खींचते हैं। यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ पर ओ बिंदु ये 0 अंकित कर दिया, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। अब इसको √2 को रेखा संख्या पर व्यक्त करना है। ये आगे माइनस नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ माइनस की संख्या नहीं लिखी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हमने ओ ए बराबर 1 सेमी खींचा, ये ओ है और यहाँ लिख दिया ए बिंदु। तो ओ ए सेमी का माप कितना होगा, 1 सेमी। अब बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। तो बिंदु यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया हमने, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया यहाँ पर, ये लिख दिया हमने 90 डिग्री का कोण बनाया। अब लिखेंगे यहाँ पर बिंदु ए से 1 सेमी त्रिज्या का चाप खींचा। यहाँ रखा प्रकार, यहाँ आप 1 सेमी त्रिज्या का चाप खींचा और बिंदु बी अंकित किया, बिंदु बी अंकित किया या बिंदु बी लिख दिया हमने। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी 1 सेमी त्रिज्या का चाप खींचा, 1 सेमी त्रिज्या का चाप ये खींच दिया। बिंदु ए से 1 सेमी त्रिज्या का चाप खींच दिया हमने, चाप खींचे, बिंदु बी अंकित किया, ओ बी को मिलाया। तो यहाँ आपको ओ बी को मिलाना है, ओ बी को मिलाया, तो ये ओ और बी को हमने मिला दिया, ये लिख दिया ओ बी को मिलाया। अब हम क्या करेंगे कि ओ बी त्रिज्या का चाप लेकर
चाप लेकर संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद किया, संख्या रेखा पर प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद किया, बिंदु सी लिखा, बिंदु सी लिखा। अब आपको क्या करना है, यहाँ नाप लेना है, यहाँ रखा प्रकार, ये ओ बी नाप लेकर एक रेखा संख्या ऐसे काटोगे, ये प्रकार को आप ऐसे काट दोगे तो यह बिंदु आपके पास क्या आएगा, सी आएगा, जो √2 होगा। ये क्या बताएगा, √2। तो सी बिंदु क्या होगा हमारे पास, √2 को अंकित करेगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय के अंदर त्रिभुज ओ ए बी में 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा हो गया, ओ ए, ये ओ ए का होल स्क्वायर, आधार हो गया, कर्ण होगा ओ बी का होल स्क्वायर, आधार होगा ओ ए, लंब कौन सा होगा हमारे पास, ए बी, ये लिखा ए बी का वर्ग, यह लिखा ओ बी स्क्वायर, ये हमने एक, ये भी 1 खींचा, एक का वर्ग 1 होता है, 1 ओ बी स्क्वायर बराबर भी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ओ बी स्क्वायर, और एक कितने हो गए, 1 + 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब ओ बी का मान ज्ञात करना है, इस 2 का क्या करेंगे, ये रूट में बदल जाएगा, तो √2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया ओ बी √2। आपको ये 5 सवाल करने हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं, इसमें कौन सा सही होगा वो आपको लिखना है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, या तीनों है, तो यहाँ लिखना आपको। परिमेय व अपरिमेय संख्या मिलकर क्या कहलाती है, तो इसमें कौन सा सही होगा, वास्तविक संख्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाता है, या सभी कहलाते हैं, तो यह आपको यहाँ लिखना है। P/Q परिमेय संख्या में के आवश्यक शर्त है। अगर P/Q परिमेय संख्या है तो इसकी शर्त क्या होगी कि Q का मान 0 होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान 0 होना चाहिए, या तीनों है, तो यहाँ आपको लिखना है। -2 क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, या पूर्णांक है, या तीनों है, तो इसका आंसर आपको हल करके मेरे को बताना है। इन 500 प्रश्नों के मैंने ये आंसर यहाँ लिख दिया है, कौन सा सही है, फिर आप चेक करके देख लेना। जो कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछना, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को बताना है। धन्यवाद।